Very good morning, my dear student. Standard 9, subject Sanskrit, lesson number 4. Name Valbi Vidyasthanam. Valbi, the place of learning. स्टूडेंट, हम जानते हैं कि आप कोई भी स्कूल के अंदर एडमिशन लेते हो तब बहुत चीज़ें देखते हो कि स्कूल कैसी है, पढ़ाई कैसी है, वहाँ कैसे सर है, वो सारी चीज़ हम देखते हैं। उनके बाद हम क्या करते हैं, स्कूल में एडमिशन लेते हैं। वो प्रेजेंट टाइम की बात हुई। लेकिन एसेंट टाइम यानी प्राचीन समय में भी अपने गुजरात के अंदर एक वल्लभी नामक विद्या स्थान था, यानी ऐसी एक यूनिवर्सिटी थी जो मैनी कंट्रीज पीपल यानी स्टूडेंट्स कम एंड लर्न हियर। ऐसा एक समय था। जिस तरह से नालंदा विद्यापीठ का नाम आपने सुना होगा, जो बिहार के अंदर है, मगध राज्य में उसी समय, वैसे अपने गुजरात के अंदर भी वल्लभी विद्यापीठ प्रेजेंट टाइम डिस्ट्रिक्ट ऑफ भावनगर यानी भावनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये वल्लभी नाम का जो स्थान आया हुआ है। और बहुत दूर दूर से स्टूडेंट है वहाँ पढ़ने के लिए आते थे और पढ़ के अपने आप को भाग्यशाली मानते थे, लकीली मानते थे। तो यहाँ कौन सी विद्या पढ़ाई जाती थी, वो बात इस लेसन के अंदर बताई गई। कैसे पढ़ाई जाती थी, यहाँ के जो गुरु थे वो कैसे थे, और कौन से धर्म के ज़्यादा प्रचलित था। हम पाठ देखेंगे कि संप्रति विविधा विश्वविद्यालय सुप्रसिद्धा सन्ति। सांप्रत समझ में यानी अभी विविध मैनी विद्यालयों यूनिवर्सिटीज सुप्रसिद्ध संति यानी फेमस है कि नाउ देर आर मैनी यूनिवर्सिटीज डेट आर वेरी फेमस। तेषु केचन एतादृश सन्ति, तेषु केचन उसमें, एतादृश सन्ति इस तरह से भी है। एमोंग देर आर सच यत्र अध्ययन अर्थम प्रवेशम प्राप्त छात्र स्व आत्मानं धन्यम मन्यते। अत्र यहाँ अध्ययन अर्थम यानी पढ़ के, प्रवेशम प्राप्तम अध्ययन अर्थम मतलब पढ़ने के लिए, प्रवेशम प्राप्तम प्रवेश प्राप्त करके, छात्र विद्यार्थी, स्व आत्मनम अपने आप को, हिमसेल्फ, धन्यम मन्यते यानी लकी, गेट्स यानी लकी मानता था कि यहाँ पढ़ाई अध्ययन के लिए प्रवेश प्राप्त करके विद्यार्थी अपने आप को धन्य मानता था। सो दैट ए स्टूडेंट considers himself lucky if he gets admission to study there. एवमेवं पुरातनकालो अपि अस्माकं भारतदेशे एतादृश बहवः विश्वविद्यालयाः आसन्। एवमेवं इस तरह से अस्माकं भारते हमारे भारत में, इन इंडिया, एतादृशा ऐसी, बहव मैनी बहुत, विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी आसन थी। एक्चुअली एवं इन द सेम वे इन द पास्ट ऑल्सो देयर वेर सच यूनिवर्सिटीज इन अवर कंट्री। तत्र विद्या
अध्ययनार्थं दूरातं देशात् समागत्यं प्रवेशं लब्ध्वा छात्र स्व आत्मनं धन्यं मन्यते स्म। तत्र विद्या अध्ययन, वहाँ विद्या अध्ययन के लिए, पढ़ने के लिए दूरात देशात, दूर दूर देश से, के मैनी फार कंट्रीज, समागत्य आते थे, प्रवेशम लब्ध्वा प्रवेश प्राप्त करके, स्व आत्मनम अपने आप को, हिमसेल्फ धन्यम मन्यते वेरी लकीली मानते थे कि यहाँ दूर दूर देश से विद्या अभ्यास के लिए, प्रवेश प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट आते थे और अपने आप को धन्य मानते थे। इंडिया स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम distant countries used to consider themselves blessed having secured admission there. एषुम एकतमम वल्लभी विद्या विश्वविद्यालय, उसमें एक वल्लभी विद्या विश्वविद्यालय है। अमंग देयर वन वॉज वल्लभी यूनिवर्सिटी, मगध राज्ये यथा नालंदा आसीत् तत्रैव अत्र गुर्जर प्रदेश वल्लभी आसीत्, कि मगध राज्य में जिस तरह से नालंदा थी तथैव इस तरह से अत्र यहाँ गुर्जर प्रदेश, गुजरात प्रदेश में वल्लभी आश्रम यानी वल्लभी थी। कि एज देयर वॉज नालंदा इन द किंगडम ऑफ मगध, सिमिलरिटी हियर इन गुजरात there was वल्लभी। अत्र अपि सुदूरात् देशात् जना अध्ययनाय आगच्छति, अहीं भी बहुत दूर दूर से, हियर वेरी फार कंट्रीज पीपल, लोगों, अध्ययनार्थ यानी पढ़ने के लिए, स्टडी आगच्छति स्म आते थे, कि दूर दूर देश से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। हियर ऑल्सो पीपल यूज टू कम फॉर स्टडी। अद्यत्वे अस्मदीय गुर्जर प्रदेश वर्तमान भावनगर जनपदे वल्लभी नामक यदेकम उपनगर वर्तते। आज अस्मदीय गुजरात प्रदेश, हमारे गुजरात राज्य में वर्तमान भावनगर जनपदे यानी प्रेजेंट टाइम डिस्ट्रिक्ट ऑफ भावनगर, यानी भावनगर डिस्ट्रिक्ट में, जनपदे मतलब डिस्ट्रिक्ट, वल्लभी नाम का एक, नेम ऑफ वल्लभी, यदेकम उपनगरम वर्तते, एक उपनगर था। एट प्रेजेंट इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट विच इज इन अवर गुजरात स्टेट, देयर इज वन सुपर बाय द नेम वल्लभी। सुपर मतलब होता है उपनगर। सबर्स मतलब उपनगर, सबर्स। तत्रैव प्राचीन काले वल्लभी विश्वविद्यालय आसीत्, इस तरह से प्राचीन समय में वल्लभी विश्वविद्यालय थी। इन एसेंट टाइम देयर वॉज वल्लभी यूनिवर्सिटी। पूरे पैराग्राफ का ट्रांसलेशन सेकंड टाइम वी सी in only English. Now there are many universities that are very famous. Among them there are such that a student considers himself lucky he gets admission to study there. Actually, in the same way, in the past also there were such universities in our country. Indian students coming from
distant country used to consider themselves blessed having secured admission there. Among their one was Valvi University, as there was Nalanda in the kingdom of Magad. Similarly, here in Gujarat there was Valbi. Here also people used to come for study. At present in Bhavnagar district, which is in our Gujarat state, there is one subs by the name Valbi, where in ancient time there was Valbi University. Second paragraph. वस्तुतः इदम उपनगरम प्राचीन काल देव अध्ययन अध्यापनस्य केंद्र आसीत. एक्चुअली यानी वास्तव में सचमुच इदम उपनगर दिस शब्द यानी यह उपनगर प्राचीन कालदेव के वॉज द सेंटर ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग फ्रॉम एसेंट टाइम. प्राचीन कालदेव एसेंट टाइम. अध्ययन अध्यापन लर्निंग एंड टीचिंग. केंद्र यानी फ्रॉम सेंटर. एक्चुअली दिस subs was the center of learning and teaching from the ancient time. यानी वास्तव में यह उपनगर प्राचीन कलादेव अध्ययन अध्यापन का केंद्र था. पूर्व अत्र अष्टादश विद्याया पठनम पाठनम च भवति स्म. पहले यही पूर्व अत्र दैट टाइम पास्ट टाइम अष्टादश विद्या यानी 18 नॉलेज पठनम पाठनम भवति स्म यानी लर्निंग एंड टीचिंग पढ़ाया जाता था. इन द पास्ट हियर द लर्निंग एंड टीचिंग ऑफ 18 विद्यास ब्रांचेस ऑफ फैकल्टीज ऑफ लर्निंग. एतासु विद्यासु चत्वार वेदम यानी यूथ टू टेक प्लेस यानी 18 विद्या के अंदर वो इस प्लेस के अंदर पढ़ाया जाता था. एतेषु विद्यासु चत्वारो वेद इस विद्या के अंदर 4 वेद. एमंग देम वेर इंक्लूड द 4 वेद्स. एतेषु विद्यासु चत्वारो वेद इस विद्या में 4 वेद. षट वेदांगी 6 वेदांग वेदांग के अंग. पुराणम यानी पुराण. न्याय न्याय. मीमांसा मीमांसा. स्मृति स्मृतिस. आयुर्वेद आयुर्वेद. धनुर्वेद धनुर्वेद. गंधर्ववेद गंधर्ववेद. अर्थवेद अर्थवेद. चत्वारा उपवेदा एंड फॉर उपवेश समाविष्ट संति यानी समावेश किया गया था. एमोंग वेयर इंक्लूड. ये जो नेम है वही नेम स पीछे लगा दे. पुराण तो पुराण, न्यास तो न्यास, मीमांसा तो मीमांसास, ऐसे. और ट्रांसलेशन वही होगा कि पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में कि यह विद्याओं में 4 वेद 6 वेद के अंग पुराण न्याय मीमांसा स्मृति आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्वेद अर्थवेद 4 उपवेद का समावेश किया जाता था. In English, among them were include the 4 Veds, 6 Vedans, Purans, Nyayas, Mimamsas, Smritis, Ayurveda, Dhanurveda, Gandharvaveda, Arthaveda, and the 4 Upvedas. Later this become ततः बौद्ध दर्शनस्य जैन दर्शनस्य च इदं केंद्र सज्जता. ततः बाद में लेटर बौद्ध दर्शनस्य जैन दर्शनस्य यानी बौद्ध दर्शन
एंड जैन दर्शन केंद्रम सजता यानी सेंटर था कि लेटर दिस बिकम द सेंटर ऑफ जैन एंड बौद्ध यानी उसी समय हिंदू धर्म बहुत कम था और जैन धर्म और बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा था, इसलिए वहाँ जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन का अभ्यास करवाया जाता था। ख्रीस्ती चतुर्थ शताब्दी इन द 4th century AD ईस्वी सन ऋग्वेदस्य भाष्यकार स्कंद स्वामी सज्जता ऋग्वेद के भाष्यकार स्कंद स्वामी हो गया के फिलोसॉफी ऑफ स्कंद स्वामी के 4th century AD ईस्वी सन स्कंद स्वामी द कॉमेंट्रेटर ऑफ ऋग्वेद लिव्स स अत्रेव वह अहीं यहाँ अवसत रहते थे कि वह यहाँ रहते थे। ही लिव्ड हियर ओनली। एतत् सूचयति यत् गुप्तकाले च अत्र वेद अध्ययनं प्रचलित स्म। यह सूचित किया जाता है कि गुप्त काल के अंदर भी वेद अध्ययन प्रचलित था। दिस indicates that in the Gupta periods even the study of Vedas was going on. ख्रिस्ती चतुर्थ शताब्दी में यानी ईस्वी सन इन द 4th century AD ओनली सुप्रसिद्ध बौद्धाचार्य स्थिर गुणमती जैन आचार्य श्री मल्लवसूरी च अत्रैव विद्या व्यसंग कुर्वती स कि द वेरी फेमस बुद्धिस्ट टीचर्स स्थिरमती एंड गुणमती एंड जैन टीचर श्री मल्लवादी सूरी वेर स्टडिंग हियर ओनली। के ईस्वी सन 4th सदी में सुप्रसिद्ध बौद्ध जैन आचार्य स्थिरमती और गुणमती जैन आचार्य श्री मल्लवसूरीवादी यहाँ पढ़ते थे। इन द 4th century AD ओनली द वेरी फेमस बुद्धिस्ट टीचर्स स्थिरमती एंड गुणमती एंड जैन टीचर्स श्री मल्लवादी सूरी वेर दिस स्टडी हियर ओनली। कि यहाँ कौन से लोग फेमस जो मुनि थे वो पढ़ाते थे उनके बारे में इस पैराग्राफ में, और कौन से सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था वो बताया गया है। तो पूरा पैराग्राफ अब वी सी इन इंग्लिश कि एक्चुअली दिस सर्ब्स मीन्स होता है उपनगर। व्हाट द स्टडी ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग फ्रॉम द एसेंट टाइम इन द पास्ट हियर द लर्निंग एंड टीचिंग ऑफ 18 विद्यास branches of faculties of learning used to take place. Among them were include the 4 Vedas, 6 Vedang, Purans, Nyayas, Mimamsa, Smrutis, Ayurveda, Dhanurveda, Gandharvaveda, Arthaveda, and the 4 Upavedas. Later, this became the center of Jain and Buddhist philosophy in the 4th century AD यानी ईस्वी सन स्कंद स्वामी the commentator of Rigved lived here only. This indicates that in the Gupta's period even the study of Vedas was going on. In the 4th century AD only the very famous Buddhist teachers Sthirmati and Gunmati and Jain teacher Sri Mallavadi Suri were this study here only.
एतत् सूचयति, यह सूचित किया जाता है, यत्र जैन बौद्ध दर्शन अध्ययन प्रचलति स्म, कि ये सूचित किया जाता है कि उसी समय भी जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन यहाँ प्रचलित था. दिस इंडिकेट्स दैट द स्टडी ऑफ जैन एंड बौद्ध फिलोसॉफीज was going on here. अत्र यथारुचि यथामति छात्र अपठनम, यहाँ स्टूडेंट अपने रुचि के अनुसार, बुद्धि के अनुसार पढ़ते थे. कि here the student study according to their liking and intelligence. जैसे कि आपको बता दे कि आप अगर 12th पास हो जाते हैं, उनके बाद आपको जैसे 10 पास हो जाते हैं, उनके बाद 3 फैकल्टीज यहाँ आती है कि आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस. जो स्टूडेंट अच्छा पढ़ने में है वह साइंस लेगा, जो मीडियम पढ़ने में है वो कॉमर्स लेगा, और जो उससे कमज़ोर है वो आर्ट्स लेगा. आर्ट्स में भी बहुत मैनी सब्जेक्ट इन देयर, यानी आर्ट्स में भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं. जो सब्जेक्ट में आपको अच्छा लगे, जैसे साइकोलॉजी हो, फिलोसॉफी हो, या सब्जेक्ट में कोई हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, संस्कृत कोई भी हो, वो सब्जेक्ट ले सकते हो. जैसे कॉमर्स में भी अकाउंट हो, या तो फिर वह यानी 12th के बाद अकाउंट हो, या इको हो, या बीए हो, जो भी हो. ऐसे साइंस में भी मैथ्स हो, बायो हो, या डॉक्टर, इंजीनियरिंग, जो भी हो, इस तरह से आप ले सकते थे. यानी आपकी जैसी रुचि होती है, जैसी बुद्धि होती है, वैसे. तो एन एसन टाइम दिस टाइप ऑफ लाइक एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट स्टडी करते थे. अपनी बुद्धि अनुसार बच्चे पढ़ते थे. प्रवेश अर्थम प्रवेश परीक्षा भवति, यानी प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा थी. कि हियर देयर यूज्ड टू बी एंट्रेंस टेस्ट ऑल्सो फॉर एडमिशन हियर. तद उत्तीर्णम, यानी उसमें पास होंगे, पासिंग इट एवं अत्र छात्र प्रवेशम सक्यम आसित, यहाँ प्रवेश स्टूडेंट यहाँ प्रवेश प्राप्त कर सकता था. कि ओनली आफ्टर पासिंग इट द एडमिशन वॉज पॉसिबल. जब वो पास होते थे तब उनका एडमिशन पॉसिबल होता था. ये 2 लाइन्स का ट्रांसलेशन देखेंगे कि दिस इंडिकेट्स दैट द स्टडी ऑफ जैन एंड बुद्धास फिलोसॉफीज वॉज गोइंग ऑन हियर. हियर द स्टूडेंट्स study according to their liking and intelligence. There used to be entrance test also for admission here. Only after passing it the admission was possible. ख्रिस्ती पंचाम्य शताब्द यानी ईस्वी सन की 5वीं सदी में, इन द 5th century AD, इदम उपनगरम, दिस सर्व्स मैत्रिकानां राजधानी आसितम, वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ मैत्रिकास किंग्स. के 5वीं सदी में यह उपनगर मैत्रिका की राजधानी थी. इन द 5th century AD दिस सर्ब्स वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ मैत्रिकास किंग्स. मैत्रिका व्यवस्था अनुसार, यानी मैत्रिका की अकॉर्डिंग टू प्रोसेस, अध्ययन समाप्त अंतरम, अध्ययन करने के बाद वाद सभायां शास्त्रार्थ भवति स्म, डेबिट स्पर्धा शास्त्रार्थ होता था. यानी जो बच्चे पढ़ लेते थे उनके बाद डेबिट स्पर्धा होती थी. कि अकॉर्डिंग टू प्रोसेस लाइक डाउन बाय मैत्रिकास, after the complete of study, there used to be session of interpreting the meaning of spiritual passage यानी शास्त्रार्थ in the debating assembly.
शास्त्रार्थ विभिन्न मत मतांतरम खंडनम मंडनम पूर्वक विमर्श भवति, यानी शास्त्रार्थ के अलग अलग मत मतांतर खंडन मंडन विचार विमर्श बहुत स्म, यानी विचार विमर्श करते थे कि इन द सेशन कॉल्ड शास्त्रार्थ देयर यूज्ड टू बी डिस्कशन कॉन्सिस्टिंग, यानी कॉन्सिस्टिंग मतलब समाया हुआ, ऑफ रिफ्यूटेशन यानी खंडन, कॉन्स्टिंग मतलब मंडन, एंड प्रोविंग एस्टिब्लिशिंग ऑफ डिफरेंट आइडिया बिफोर अराइविंग एट ए कंसुलेटर्स, यानी विमर्श के अलग अलग खंडन मंडन यानी कॉन्सिस्टिंग समाया हुआ, खंडन मतलब रिफ्यूटेशन होता था कि एक डेबिट स्पर्धा रखी जाती थी, उनके अंदर सारे स्टूडेंट को बुलाया जाता था और एक अनदर इज आस्किंग क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन पूछ के उनका समर्थन देते थे या तो उनको रिफ्यूज कर देते थे। तो रिफ्यूज क्यों किया, समर्थन क्यों किया, वो क्या है कि विचार विमर्श होता था और उसमें जो पास होते थे, यानी अनेकस्म विजयम राजा पारितोषिक रूपे भूमि यच्छति, और उसमें जो विजय होते थे तो राजा उनके इनाम के तौर पे भूमि यानी जमीन देते थे। द किंग गेव लैंड एज द रिवॉर्ड टू द मैनी कैंडिडेट्स हु वेर विनर, के जो विनर होते थे उनको इनाम के रिवॉर्ड के रूप में क्या है कि धरती देते थे, भूमि देते, जमीन देते थे। कदाचिन विजयनामम नामनी विद्यापीठस्य द्वारे उत्टटकितानिम अभवतम, कभी कभी जो विजय होते थे उनके नाम की नेम प्लेट यानी उत्कंठ नाम यानी नेम प्लेट जो ये उनका दान किया हुआ ऐसा बोलते हैं ना, कि विद्यापीठ के अंदर रखते थे। कि समटाइम द नेम ऑफ विनर स्कॉलर वेयर इंस्क्राइडेड, उत्कीर्ण, इंस्क्राइडेड यानी उत्कीर्ण मतलब नेम प्लेट जो छापते वही, ऑन द डोर ऑफ यूनिवर्सिटी, कि यानी यूनिवर्सिटी के डोर पर उनके नाम की तख्ती लगती थी, उत्कीर्ण जिनको बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं इंस्क्राइडेड, उनके नाम की तख्ती, नेम प्लेट। पूरे पैराग्राफ का भाषांतर हम देखेंगे कि इन द 5th century AD this Subs was the capital city of Maitrika's kings. According to process laid down by Maitrikas, after the complete of study, there used to be a session of interpreting the meeting of spiritual passage means Shastrat, in the debating assembly. In the session called Shastrat, there used to be discussion, consisting of refutation and proving, establishing of different ideas before arriving at a conclusion. The king gave land as reward to the many candidates who were winner. Sometimes the name of the winner scholar were inscribed on the door of the university. ख्रिस्ती पूर्वे प्रायः 5th शताब्द्यां भगवात् महावीरस्य जन्म अभवतम्, यानी 5th century BC, पूर्व मतलब BC, AD मतलब एगो, अब BC। महावीर was born approximately in the 5th century BC, यानी 5वीं सदी पूर्व महावीर का जन्म हुआ था। तस्मिन् काले भगवता महावीरम यह उपदेशम प्रदत्त,
स आगमम नामना प्रसिद्ध वर्तते, यानी उसी समय महावीर ने जो उपदेश दिया वो आगम नाम से फेमस हुआ। द इंस्क्रिप्शन गिवन बाय लॉर्ड महावीर देन इज फेमस बाय द नेम आगम। अयम आगम वर्ष 500 यावतम मौखिक परंपरायां सुरक्षित आसीतम। अरम आगम, यह आगम वर्ष 500 यानी 500 साल यावत तक मौखिक परंपरा से सुरक्षित आसित यानी सुरक्षित रखा कि यह आगम ग्रंथ 500 साल तक उनको सुरक्षित रखा मौखिक परंपरा से। द इंस्क्रिप्शन गिवन बाय लॉर्ड महावीर देन, इंस्क्रिप्शन मतलब जो उपदेश दिया वह, गिवन बाय लॉर्ड महावीर देन इज फेमस बाय द नेम आगम। दिस आगम वॉज सेफ फॉर 500 years in the 3rd century। एवं ही श्रूयते, ऐसा कहा जाता है कि यह ख्रिस्ती 3य शताब्दे यानी इन 3rd century नागा अर्जुन नाम प्रसिद्ध विदुष अध्यक्षतामं एकम जैन साधु समितिं मिलित्वा, नागा विदुष यानी प्रसिद्ध स्कॉलर नागा अर्जुन के नाम की एक अध्यक्षता में एक जैन साधु की मीटिंग मिली कि द 3rd century AD a council of Jain monks means होता है साधु, meet under the chairmanship of famous scholar नागा अर्जुन। अस्य आगम ग्रंथम लेखनस्य प्रस्ताव अभवत, यह आगम का लिखने का प्रस्ताव हुआ। इन दिस मीटिंग द प्रपोजल ऑफ राइटिंग डाउन द आगम ग्रंथ्स वॉज प्लेस्ड। अत्र लेखनबद्ध वाणी वल्भी वाचाम नामम प्रसिद्धा जाता, यह जो लेखनबद्ध वाणी हुई उनका वल्भी नाम रखा गया, प्रसिद्ध हुआ। कि महावीरस्य स्पीच transcribed here became famous by name of वल्भी वाचाम। लेखनबद्ध मतलब ट्रांसक्राइब्ड। ये पैराग्राफ का सेकंड टाइम वी सी द ट्रांसलेशन ओनली इन इंग्लिश। कि महावीर वॉज born approximately in the 5th century BC. The inscription given by Lord Mahavir then is famous by the name Agam. This Agam was safe for 500 years in the 3rd century AD. A council of Jain monks meet under the chairmanship of the famous scholar Nagarjuna. In this meeting, the proposal of writing down the Agam Granths was placed. The Mahavir's speech transcribed here became famous by the name Valbhi Vacham. ख्रिस्ती 9वीं शताब्द वल्भी नगरम विनाश अभवतम, यानी इन 9th century AD the suburbs of Valbhi was spoiled यानी विनाश हुआ के खराब हुआ। परंतु तस्य अवशेष बट इवन टुडे इट रिमेन्स अवशेष अपि तस्य समृद्धि सूचयति, यानी उनके अवशेष आज भी उनकी समृद्धि को सूचित करती है। बट इट्स इवन टुडे इट्स रिमेन्स इंडिकेट्स इट्स प्रॉस्पेरिटी यानी वैभव। इन द पास्ट यानी भूतकाल में जो उनके वैभव था वो आज भी उनको सूचित करते हैं। एवं भारतस्य प्राचीनेषु विश्वविद्यालयेषु
विद्या केंद्रेषु वल्लभी एकतम आसीतम, ऐसे प्राचीन में भारत एक ही विद्या केंद्र था। इन दिस वे वल्लभी वॉज वन ऑफ द एसेंट सेंटर ऑफ लर्निंग इन इंडिया। इतिहासे च अपि वर्तते, इतिहास में भी है। एंड इन द हिस्ट्री इट स्टिल दिस। अब ये 2 लाइन का ट्रांसलेशन देखेंगे। इन द 9th century AD the suburbs of Valby was spoiled, but even today its remains indicates its prosperity in the past. In this way, Valby was one of the ascent center of learning in India, and in history it still is. अब आपको ये जो क्वेश्चन आंसर है, मतलब मीनिंग है, वो मीनिंग जो विशेष मीनिंग जो है वही आपको कंप्लीट करना है। और उनके बाद आपको जो उनके जो एमसीक्यू टाइप के जो सवाल है वो कंप्लीट करना है। फिर संस्कृत में जो उत्तर है वो कंप्लीट करना है। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा पूरे फुल एक्सरसाइज के। जो रेखांकित स्थान है वो प्रश्न वाक्य बनाना है। उनके बाद जो रिक्त स्थान है, फिर स्म का प्रयोग है, समास है और वाक्य बनाना है। ये सब मैं आपको भेज दूंगा। और जो इंग्लिश में जो उत्तर है, यानी वल्लभी में कौन सी 18 विद्या का पठन होता था, विच द 18 लॉर्ड्स वेर द टीच एंड learned in Valby. The following the lords were taught and learned in Valby for Vedas 6 Vedants, Purans, न्याय, मीमांसा, दर्शन शास्त्र, स्मृति शास्त्र, आयुर्वेदास, धनुर्वेदा, गांधर्वेदास, म्यूजिक, अर्थवेदा एंड फॉर द उपवेदास वह होता है। फिर सेकंड है कि वेदों और उपनिषद, यानी वेद और उपनिषद, हाउ मेनी वेदास एंड उपनिषद आर देयर। तो there are 4 Vedas, there are Rigved, Yajurved, Samved and Atharvavedas. There are 4 Upvedas, they are Ayurveda, Dhanurveda, Gandharveda and the स्थापत्य वेदास। फिर 3rd नंबर का मैत्रिक शासन दरमियान अध्ययन की व्यवस्था कैसी थी, कि what type of arrangement of this study learning the Maitrikas rules। तो learning Maitrikas rule after the course of study got over there used and even the called the Shastrat warriors, the opinions with the considered students were required to the support and prove their opinion Mandan and refute the contrary opinions Khandan. There those who scored victor in the debate we go given land as reward by the Maitrikas rules। उनके बाद है कि वल्लभी में कया कया, यानी विद द प्रोस्पेक्टर आचार्यस देयर इन द वल्लभी। तो इन द 4th century AD स्कंद स्वामी फेमस द स्कॉलर्स हु ब्रॉट द कम्युनिटी ऑन ऋग्वेद एंड 2 बुद्धिस्ट प्रोस्पेक्टर श्रीमती एंड गुणमती व वेल जैन प्रोस्पेक्टर के श्री मल्लव वादीसूरी लिव्ड एंड वर्क इन वल्लभी। तो वल्लभी के बारे में अपना ये जो लेसन नंबर 4 है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू।